इनके जायचे में सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक्त योग एक्टिवेट हुए हैं, एक तो मंगल केतु का योग एक्टिवेट हुआ है। दूसरा 30 अक्टूबर को राहु केतु की पोजीशन तब्दील हो रही है। केतु स्पेशली तौर पे निकल के 12वें घर में जाएगा और 12वें घर का तल्लक किस चीज़ से होता है? कैद से। आइंदा वाले साल इंतहाई इनके लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स हैं। तो मजमूई तौर पे ये जो है इनके आने वाले साल जो बड़े सेंसिटिव है। आगे जो है ये मुझे नज़र आ रहा है कि आइसोलेशन की तरफ चले जाएंगे और जो पहले वाला इमरान खान जिसको हम जानते हैं उसकी सोच अथॉरिटी के साथ कई उनके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होगा, फ़र्क आएगा। एक केस से निकलेंगे तो दूसरे केस में हो जाएंगे, दूसरे से निकलेंगे तीसरे में। तो ऐसा साइकिल बना दिया गया है कि उनकी सारी तवानाई इन्हीं कामों में खर्च हो जाए। तब्दीली के इम्कानात हैं, बिरून मुल्क जाने के भी इम्कानात हैं, कुछ चांसेस हैं। ये राहु केतु की पोजीशन ऐसी होती है कि आप फैसला कर रहे हैं तो 180 डिग्री पे एन लम्हे पे भी तब्दील हो सकता है। नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि वो मुल्क में आने की बात हो रही, तो हो सकता है एन लम्हे पे उनके प्लेटस कम हो जाए सिलसिले से। और ये भी हो सकता है कि एन लम्हे पे इमरान खान बाहर आ जाए। कुछ शक नहीं है कि इमरान खान की सपोर्ट दिन दिन बढ़ेगी। अस्सलामुअलैकुम जी, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हद हसन। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एम.ए. शामी साहब मौजूद है जो मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर है और रूहानियत में भी इल्म रखते हैं। आज इनके पास एक ऐसे टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं कि इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई के जो 71 साल के हो गए हैं, उनके स्टार्स के बारे में जानेंगे कि उनकी जो स्टार्स क्या कहते हैं और उनका आने वाला साल, आने वाला महीना, आने वाला हफ्ता, आने वाला घंटा आखिर कैसा रहेगा, क्या वो रिहा हो पाएंगे। और सोशल मीडिया पे नाज़रीन ये खबर जो सी है वो भी गर्दिश कर रही है कि साइफर के केस में मुमकिन है कि खान साहब को 12 से 15 साल की सज़ा सुनाई जा सकती है। तो लिहाजा शामी साहब की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि आखिर वो क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, मुझे ये बताइएगा कि 71 साल के इमरान खान साहब हो गए हैं, तो उनके स्टार्स को देखकर क्या कहते हैं, कैसा साल रहेगा उनका? देखें, जब भी आप किसी शख्स के पैदाइशी जायचे को देखते हैं या मौजूदा जायचे को देखते हैं तो उसमें ट्रांजिट को ज़रूर देखते हैं। ट्रांजिट का मतलब कि सितारों की पोजीशन तब्दील हो रही है। इनके जायचे में सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक्त योग एक्टिवेट हुए हैं, एक तो मंगल केतु का योग एक्टिवेट हुआ है। दूसरा 30 अक्टूबर को राहु केतु की पोजीशन तब्दील हो रही है। तो राहु केतु उनके जायचे से निकल के, केतु स्पेशली तौर पर निकल के 12वें घर में जाएगा और 12वें घर का तल्लक किस चीज़ से होता है? कैद से। दो इम्पोर्टेंट चीज़ों से होता है कि बिरून मुल्क इमिग्रेशन, सफ़र के लिहाज से, और इसके अलावा जो है कैद व बंद से। यानी और केतु ट्रांजिट करेगा सैटर्न के ऊपर से। तो ये सबसे ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा लाइफ का, जो उन्होंने ज़िंदगी में अभी तक उतार चढ़ाव देखें। ये आइंदा वाले साल इंतहाई इनके लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स हैं। और वैसे भी नज़र आ रहा है एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से भी देखा जाए और अमूमी ज़िंदगी के लिहाज से भी देखा जाए तो बड़ी तब्दीलियों के इम्कान आते हैं। और अब ये देखेंगे इन पे ज़हनी दबाव बढ़ेगा क्योंकि केतु की पोजीशन 12वें घर चली जाएगी, सैटर्न से ट्रांजिट करेगा, सैटर्न के ऊपर से गुजरेगा और उसके राहु की पोजीशन भी चेंज होगी। तो मजमूई तौर पे ये जो है इनके आने वाले साल जो बड़े सेंसिटिव है और कोई भी गलत फैसला या जज्बातीपन में इनको काफ़ी पेचीदगियों का शिकार हो सकता है और ज़हनी स्ट्रेस बढ़ेगा, हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, एंग्जाइटी डिप्रेशन में होगा, घरेलू ज़िंदगी ज़िंदगी में भी मसाइल आएंगे। यही मजमूई तौर पर आगे जो है ये मुझे नज़र आ रहा है कि आइसोलेशन की तरफ चले जाएंगे। बेहतर हो गया। अच्छा शामी साहब, ये बताइएगा कि अगर खान साहब की बात की जाए तो जिस तरह से आपने कैद की कुछ ऐसी बात की है, तो क्या रिहाई मुमकिन है इनकी ज़िंदगी में? देखिए, मैं पाकिस्तान में एक बात तो सबको मालूम भी है कि हमारा मुल्क गैर यकीनी मुल्क है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ है। और आप ये देखें कि मामला तो हम कुछ सोचते हैं होता कुछ है और बहुत से मामला अंडरग्राउंड डील से हो रहे होते हैं। तो केतु का जो सैटर्न से जो रिप्रेजेंट करता है कई चीज़ों को कट ऑफ करता है, ब्रेक करता है, यानी पिछले मामला से ब्रेक करके आपको नए लाइफ साइकिल की तरफ लेके आता है और आपकी ज़िंदगी में नई तब्दीलियाँ और नए वाक़यात को लेके आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़िंदगी में काफ़ी जो उनकी आइडियोलॉजी, थॉट्स में तब्दीलियाँ आएंगी, सोच में तब्दीली आएगी और जो पहले वाला इमरान खान जिसको हम जानते हैं उसकी सोच अथॉरिटी के साथ कई उनके ज़िंदगी में, उनकी अप्रोच में कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होगा, फ़र्क आएगा। और वो फ़र्क आपको मेरी तो दुआ है कि वो मुल्क क़यादत से बाहर निकलें और अमली सियासत का में शामिल हों, लेकिन जो हमारा पचीदा निज़ाम है उसमें मुश्किल नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि ये आने वाले इलेक्शंस में खान साहब की हमें हाज़िरी नज़र नहीं आती।
देखें हिस्टोरिकल लिहाज से तो कॉम्प्लिकेशन है, इसमें कोई नो डाउट है, ठीक है। और उनको ये मकसद भी यही है कि उनको ब्लॉक किया जाए हर तरह से सिलसिला, और उनको जो उनकी माशरती या कबूलियत है उसको कम से कम किया जाए, ये तो सबको मालूम है। लेकिन ये कि कुछ फ़ैसले कुदरत के भी होते हैं, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये है कि वो क्या है कि जितना उनको दबाएँगे वो उतना उछल के बाहर आएंगे सिलसिला। उसमें बेहतर ये है कि जो है, मैं तो दुआ ये करता हूँ कि तमाम फ़रीक़ैन को एक पेज पे इकट्ठा होकर मुल्क और कौम की सालमियत के लिए सोचना चाहिए। बेहतर हो गया। शामी साहब ये बताइएगा कि यहाँ पर साइफ़र के केस में खान साहब अंदर है, और वहाँ पर 2 से 3 ऐसे केस ऐसे हैं जहाँ पर इनकी ज़मानतें मंजूर हो जाती है, जबकि वो ज़मानतें मंजूर ना भी होती तो यहाँ से तो वो थोड़ी निकले थे। तो इसका मतलब है कि क्या मुमकिन है कि अगर कभी ये रिहाई साइफ़र के केस में पाते हैं तो दूसरे केस में इनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा या फिर कर लिया जाएगा? देखिए, मैंने पिछली दफ़ा भी वीडियो में कहा था कि ये इनके केसेस ऑन एंड ऑफ चलते रहेंगे। यानी आप देखें, जब सब लोग कह रहे थे कि इनकी रिहाई 5 दिन में हो जाएगी, फौरी निकलने लगेंगे, तो मैंने ये कहा था कि ये जल्दी मामला हल होता नज़र नहीं आ रही, ये पेचीदगी की तरफ जाएगा, और जितना इसको खोदते जाएंगे उतनी उसमें पेचीदगी नज़र आती जाएंगी। और ऑन ऑफ यानी आप देखें, पहले वो जो है एक जेल में थे, अब दूसरी जेल में शिफ्ट हो गए, यानी ऑन ऑफ चल रहा है ये चीज़ है। लेकिन एक केस से निकलेंगे तो दूसरे केस में हो जाएंगे, दूसरे से निकलेंगे तीसरे में, तो ऐसा साइकिल बना दिया गया है कि उनकी सारी तवानाई इन्हीं कामों में खर्च हो जाए सिलसिला। तो अभी तो मुझे पेचीदा मामला नज़र आ रहा है। हाँ, अलबत्ता कोई डील हो जाए जिसके खुफिया तौर पर इम्कानात भी हैं चीज़ें, तो उससे कई मामलों में रातों रात तब्दीली आ सकती है। बेहतर हो गया। शामी साहब ये बताइएगा कि किस तरह की डील मुमकिन है, अगर एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बात करें, क्या खान साहब को ये भी डील दी जा रही है कि वो पाकिस्तान छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में सेटल हो जाए? जी, इसके इम्कानात हैं, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, कि केतु जब शिफ्ट होगा 12वें घर में और ट्रांजिट के सैटर्न के ऊपर से, और 12वें घर में काफ़ी प्लैनेट्स बैठे हैं, उनके मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे, उनके ऊपर ट्रांजिट करके जाएगा, तो उनकी सोच आइडियोलॉजी में बड़ी तब्दीली आएगी। खुद को तन्हाई पसंद महसूस करेंगे, और एक शख्स है ना, किसी शख्स से मायूस कई चीज़ों में हो जाएंगे। और ये फितरती अमल है कि जब आपके करीबी साथी आपको बुरे वक्त में छोड़ जाएँ, तो एक फितरती अमल है कि आप जिनको साथ आपने उठना बैठना किया तो वो साथ छोड़ दें, तो एक नफ्सियात पे असरअंदाज होता है। जितना हालांकि उनके नफ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन असर तो आता ही है। फितर से हम फितर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो उसमें ये है कि उनके तब्दीली के इम्कानात हैं, बिरून मुल्क जाने के भी इम्कानात हैं, कुछ चांसेस हैं। वो ज़ोर तो लगा रहे हैं, उनकी फ़ाइट बैक तो है कि ऐसे मामला ना पैदा हों, लेकिन इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बेहतर हो गया। शामिर साहब ये बताइएगा कि यहाँ पर खान साहब के साइफ़र के केस में मज़ीद इनको सज़ा सुनाने का फ़ैसला अनकरीब आने वाला है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान वापसी आने की तैयारियाँ नज़र आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप देखें, ये ग्रहण का महीने हैं, ख़ुसूसी तौर पर 14 अक्टूबर को ग्रहण है, फिर 28 अक्टूबर को ग्रहण है। ये सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण एक लाइफ साइकिल को ख़त्म करता है, दूसरे लाइफ साइकिल को शुरू करता है। तो ये तब्दीलियों की तरफ वाज़ा इशारा, ऊपर से राहु केतु की तब्दीली, तो ये मुल्की हवाले के लिहाज से भी वेरिएशन आएंगी और एनवायरमेंटल तब्दीली भी आएंगी। इसके साथ आप ये देखें कि जो सियासी पॉलिटिक्स है, सियासी दाव पेज है, उसके मामलों में भी बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। तो आप ये राहु केतु की पोजीशन ऐसी होती है कि आप फैसला कर रहे हैं तो 180 डिग्री पे एन लम्हे पे भी तब्दील हो सकता है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। अगर आप नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि वो मुल्क में आने की बात हो रही, तो हो सकता है एन लम्हे पे उनके प्लेटस कम हो जाए सिलसिले से, ये भी मुमकिन है। और ये भी हो सकता है कि एन लम्हे पे इमरान खान बाहर आ जाए सिलसिले से, ये कुछ भी वहीद की जा सकती है राहु केतु की पोजीशन की वजह से। क्या आपको लगता है कि इमरान खान के जेल में होने से पीटीआई को सपोर्ट मिलेगी, या अवाम उसी तरह से पीटीआई को वोट देगी? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, कुछ शक नहीं है कि इमरान खान की सपोर्ट दिन दिन बढ़ेगी, और लोग उनके बारे में जो फीलिंग्स रखते हैं वो दिन दिन बढ़ेंगी, पॉजिटिव फीलिंग्स बढ़ेंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा माशरा दिखाने में कुछ और करने में कुछ है, ये सबको मालूम है। जो पॉलिटिक्स हमारी कितनी नेगेटिव पॉलिटिक्स है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं, हमारी हिस्ट्री देख लें। बड़े बड़े लीडर्स सफ़ा हस्ती से ख़त्म हो गए, जैसे पहले जुल्फ़िकार भुट्टो साहब थे, ये चीज़ है, उनकी कितनी पॉपुलैरिटी थी, उनके साथ क्या मामला हुए। तो हमारा माशरा जो जायचा भी पाकिस्तान के लिए बहुत अनप्रडिक्टेबल है,
इसी वक्त भी कुछ हो सकता है। शामिर साहब, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि कुछ आवाम के लोगों की जानिब से ये भी कहा जा रहा था कि इमरान खान इस वक्त जिस कंडीशन में है या जो भी सूरत हाल उन पर गुजर रही है, इसके पीछे खान साहब के कुछ जज्बाती फैसले हैं जिसकी वजह से खान साहब जो उनसे है वो मुंह के बल गिरे हैं। कहाँ तक सदाकत आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखते हैं? देखिए, जायचा तो उनका पीक इमोशनल है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी मैंने पिछली प्रेडिक्शन में भी कहा था कि इनके जायचे में गंडबोल नक्षत्र है, जायचे की ऐसी पोजीशन है एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक कि जो उनकी जहाँ पे एक सुई फंस जाए किसी चीज़ पे, चाहे वो जज्बाती तौर पे हों, आपने माजी में देखा, चाहे रेहान खान के मामला हों, जज्बाती फ़ैसला किया फिर उन तक कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी तरह फिर मैं ये बातें तो ऑनलाइन है, सबको पता है कि उनके क्या क्या मामला हो चुके हैं माजी में। तो आपके बहुत से मामला उनके इमोशनल बेस पे चलते हैं। तो जो शख्स ज़्यादा इमोशनल बेस पे हो, रैशनल अप्रोच ना हो, तो उसके साथ कॉम्प्लिकेशन तो आती हैं इसमें से सर। तो ये जायचे में यहाँ है, उनका जायचा भी इस तरह का बताता है और आइंदा भी उनकी, क्योंकि वो इसके अलावा इस तरह इसके जिस चीज़ को सोचते हैं कि समझते हैं कि सही है, उसको हर मुमकिन तौर पर करने की कोशिश होती है सिलसिले। जी, तो नाज़रीन, एम ए शामी साहब मेरे साथ मौजूद थे जो मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर रहे हैं और अभी भी माशाल्लाह से इस फील्ड से वाबस्ता है। और आज खान साहब के बारे में हमने इनसे गुफ्तगू की है और इनकी गुफ्तगू आपने समात फरमाई है कि खान साहब 71 साल के हो गए हैं, 71 ईयर्स के हो गए हैं। और ये वाला जो सा 71वां साल है, 72वें में जो लगे हैं, ये 72वें साल में जो लगे हैं खान साहब, ये इनका साल किस तरह से लगेगा। और 14 अक्टूबर की बात की जाए तो सूरज ग्रहण है और 28 अक्टूबर की बात की जाए तो चांद ग्रहण है। ये ग्रहण जो से है मुल्कों में हर लिहाज से, हर तरीके से नाज़रीन तब्दीलियाँ लेकर आते हैं। और 21 अक्टूबर हो, अगर नवाज शरीफ का ये भी नहीं कह सकते कि वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे, उनके प्लेटलेट जो से है वो बहुत ज़्यादा कम भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकता है कि खान साहब को रिहाई मिल भी सकती है, क्योंकि ये तब्दीलियाँ क्या से क्या होने वाली है ये किसी को भी नहीं पता। नाज़रीन, आप भी अपनी राय के साथ कमेंट सेक्शन पर लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त नहीं, अल्लाह हाफिज़।